बिहार में जो जिस तरह का परिणाम आया, उस परिणाम को लेकर के पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। इस पूरे रिजल्ट को आप सर कैसे देखते हैं? इसमें क्या बीजेपी यानी कि जो एनडीए था, उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी प्लानिंग ऐसी थी कि जिसको देख करके इस तरह का परिणाम आया, या कुछ और इसके पीछे था? देखिए, यह योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य किया गया है। और जब वोट आपका 67% पड़ रहा है, तो 110% वोट की काउंटिंग कैसे हो रही है? तो इसी से ये साबित हो जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में है और प्रशासन भी संदेह के घेरे में है, और प्रशासन ने गड़बड़ी की है जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। बिहार में एक सवाल और भी उठ रहा है कि चुनाव जीतने से पहले तमाम यूट्यूबर्स, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह के मुद्दे पेश किए जा रहे थे, जहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक लोकल जो है कि एरिया के सिंगर का गाना अपनी रैली में इस्तेमाल किया और उसको लेकर के भी ये चीजें कही गई। और यहां अब एक तरह का मुद्दा जो है कि पब्लिक के बीच में पेश किया जा रहा है कि बीजेपी यानी कि एनडीए जो जीता है उसके पीछे का जो कारण है, और महागठबंधन जो हारा है उसके पीछे का कारण है कि वहां जो आरजेडी के सबसे ज्यादा समर्थक यादव कहे जाते हैं, वो लोग अपने रैलियों में सिर पे गमछा बांध करके चले गए, और एक ये गायक जो है टुनटुन यादव, उन्होंने जो गाना गा दिया, इस तरह के गानों की वजह से महागठबंधन जो है कि इतनी बुरी तरह से हार गया। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो महागठबंधन है यह वास्तविक रूप से ये सही नहीं है। ये नाम तो दे रहे हैं महागठबंधन, लेकिन वह सिर्फ 2-3 लोगों का गठबंधन है जिनका वहां पर कोई जनाधार नहीं है। अब जब जनाधार नहीं है तो वोट उनको कहां से मिलेगा? अगर ये महागठबंधन होता तो जितनी विपक्ष पार्टियां हैं सारे लोगों के पास ये जाते, उनसे अपील करते कि हमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, उसको हराना है, उसकी सरकार को नहीं बनने देना है। इसलिए आइए हम सभी लोग एकजुट होकर के इसके खिलाफ चुनाव में लड़ें। और ऐसा किए होते तो शायद वहां पर एनडीए नहीं जीतती और ये महागठबंधन की जीत होती। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ बात करते हैं। सर, 2027 में बीएसपी का फ्यूचर आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के निर्माता हैं वो कहते थे कि कांग्रेस की सरकार जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। तो आज जो देश में चल रहा है इससे हर समाज के लोग दुखी हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे जुल्म जाति का मामला हो, इसको लेकर के सारे लोग दुखी हैं। क्योंकि ये लोग अभी 2 दिन पहले यह इनका एक आरएसएस का वो पकड़ा गया है कि जिसमें आरएसएस ने कहा है कि हम इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। तो उस पे बहुत 5-6 पन्ने का उनका एक प्रेस नोट है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसी पे हमने देखा है। तो वो साबित ये करना चाह रहे हैं, इसलिए जनता भी इसके प्रति अब सचेत हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए तैयार हो गई है।